हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 10 का हिंदी का गद्य खंड। और गद्य खंड का पहला चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। और ये जो पद है ये टोटल दो भागों में है। तो पहला भाग तो ये है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। और दूसरा भाग जो है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ठीक है, तो ये दोनों पदों को हम सब बेहतर पढ़ेंगे, लेकिन पद को पढ़ने से पहले हम उनके बारे में जानेंगे जो इतने बेहतरीन पद को लिखे हैं। देखिए ना भाई, भला लिखा हुआ है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। मतलब राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। ठीक है, तो सोचिए, कवि ने इतनी बड़ी बात बोली है कि राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। तो भाई उस राम नाम में कुछ तो ऐसी रहस्य होगी या कुछ तो ऐसी बातें होगी जिसके कारण कवि ने इतनी बड़ी बात बोल दी है। तो आज हम सब उस राम को जानेंगे और उस राम के नाम को जानेंगे। ठीक है, समझ गए आप। अगला है जो नर दुख में दुख नहीं मान। कवि अगले पंक्ति में बताएंगे कि भाई सोचो वह मनुष्य कैसा मनुष्य होगा या वह नर कैसा होगा कि जो दुख में दुख नहीं माने। यहाँ तो छोटी सी बात पे आदमी मुंह फुला लेता है, और कभी इतनी बड़ी बात लिख रहे हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। मतलब उस नर में कोई तो खास बात होगी, है ना। तो चलिए इस पद को बेहतरीन तरीका से पढ़ने का कोशिश करते हैं, और यह पूरा पूरा प्रयास किया जाए कि आपको बेहतर समझा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम सब जानेंगे कवि परिचय के। इनके कवि हैं राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा के गुरु नानक देव। गुरु नानक देव। ठीक है, तो पहले हम सब जानेंगे गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ, किस परिवार में हुआ। भाई ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं जन्म पे। जन्म 1469 ईस्वी, तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर। तो भाई जिला लाहौर आया, और लाहौर का सीधा ताल्लुक संबंध किससे है? पाकिस्तान। ठीक है, मतलब लाहौर जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था उस समय लाहौर भारत का ही हिस्सा था, लेकिन अब पाकिस्तान में। ठीक है, मतलब इतने बड़ी हस्ती का जन्म स्थान पाकिस्तान में है। खैर कोई नहीं, समय के साथ चीजें बदलती है, यहाँ भी बदली है। तो जन्म आप ध्यान में रखिएगा 1469, तालवंडी ग्राम, जिला लाहौर। अगला पॉइंट, जन्म स्थान। भाई ये इतने महान व्यक्ति हुए कि जिस जगह पे ये जन्मे, ठीक है, उस जगह इन्हीं के नाम का हो गया। यानी वो जगह क्या कहलाया? नानकाना साहब। ये बड़ी बात होती है भाई कि जहां हम जन्मे और मेरे नाम से उस जगह का नाम हो जाए। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है गुरु नानक देव जी का। मतलब गुरु नानक देव जी में कहीं ना कहीं वो देवत्व, देवत्व मतलब देवताओं जैसी तो क्षमता रही होगी। ठीक है, तो वर्तमान समय में उनका जन्म स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो नानकाना साहब। और ये वर्तमान में पाकिस्तान में, जैसा कि हम अभी आपको बताएं। ठीक है, मजा आ रहा होगा शायद आपको पढ़ने में। आप बिना किताब को खोलिए और सामने बैठिए। क्या ये वो चीजें लिखी हुई है जो आपकी किताब में है? अगर है तो ठीक है। ठीक है, और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कॉपी निकालिए और बेहतर नोट कीजिए। जैसे लिखा हुआ बिल्कुल वैसा ही। और अगर आप नहीं नोट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास पीपीटी हो, हम उससे पढ़ ले, तो भाई आप हम पे मैसेज कीजिए, हम आपको फ्री में पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। माता पिता। पिता का नाम भाई कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता। ये सब वो पॉइंट लिखा हुआ है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सही है। ठीक है, तो पिताजी का नाम कालूचंद खत्री और माता का नाम तृप्ता। इनकी पत्नी भी थी। इनकी पत्नी का नाम सुलक्ष्मी। ठीक है, सुलक्ष्मी देवी। ठीक है, यहाँ सुलक्षणी लिखा गया, कोई बात नहीं। सुलक्ष्मी देवी थे इनके पत्नी। अगला बात करते हैं व्यक्तित्व। ये किस प्रकार के व्यक्तित्व थे, इनकी विचारधारा क्या थी, ये मतलब किस भाव भाव और स्वभाव के थे, ये होता है व्यक्तित्व। भाई देखिए, उनका मन यानी गुरु नानक देव जी का मन सांसारिक कार्यों के बजाय, मतलब एक आम आदमी जब जन्म लेता है तो सांसारिक कार्यों में डूब जाता है। पढ़ना है, लिखना है, नौकरी प्राप्त करना है, ब्याह करना है, बाल बच्चे के देखना है, ये होता है। लेकिन ना, गुरु नानक देव जी का जन्म सांसारिक कार्यों में न लगकर भाई भक्ति की ओर ज्यादा अग्रसर थे। मतलब ये साधुओं के बीच में रहना, भक्त
कीर्तन करना, प्रभु का नाम जाप करना, ये सारा व्यक्तित्व था इनका। ठीक है, आगे बात करते हैं। उन्होंने सिख धर्म का प्रवर्तन किया, आगे चल के एक नए धर्म को इन्होंने बनाने का प्रयास किया और बनाए भी। ठीक है, सिख धर्म। ठीक है, अभी जो पगड़ीधारी जो रहते हैं हाथ में कृपान लिए, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे मानो कोई रक्षक की भांति खड़ा हो, भाई वो सिख है। ठीक है, चाहे वह युद्ध के स्थल में हो या गरीब हो या निसहाय लोग हो या रोग से ग्रस्त लोग हो, उन सब की सेवा करने में अगर कोई व्यक्ति आगे आए तो समझ लेना वो सिख है भाई। ठीक है, अपना सब कुछ न्यौछावर करके दुनिया का भरण पोषण की करने की जो क्षमता रखे वो सिख है। अपने प्राणों की बाजी लगाकर बाकी लोगों की रक्षा करना अगर कोई जाने तो वो सिख। समझ में आई बात? क्योंकि वे व्यक्ति होते हैं जो साथ में कृपान भी रखे हुए, कृपान मतलब कटार, कि भाई जरूरत पड़े तो रक्षा करेंगे और जरूरत पड़ता है तो भूखे लोगों को भोजन भी कराते हैं। आप कभी सिख के गुरुद्वारे में जाइए, आपको पता चलेगा कि भाई किस विचारधारा के वे लोग होते हैं, कितने सरल और कितने सरल स्वभाव के वे होते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर युद्ध के मैदान में है तो वही रूप कभी उग्र अवस्था में भी देखने को मिलता। ठीक है, तो ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। ठीक है, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। निर्गुण ब्रह्म मतलब देखिए, भक्त ना दो प्रकार के होते हैं, एक सगुण, ठीक, और एक निर्गुण। निर्गुण वे भक्त होते हैं जो भगवान की ना पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते, कर्म कांडों में। ये नहीं कि सुबह उठना, स्नान धोन करके भाई होमन जलाना है, प्रभु को अगरबत्ती दिखाना है, फलना ढेकना चिन्ना, ये सब में नहीं। वे नाम जाप पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, प्रभु में विश्वास रखते हैं, यही सबसे बड़ी विश्वास है उनके। ठीक है, तो ये निर्गुण भक्ति धारा के होते हैं। ठीक है, उसमें वे मूर्ति की पूजा वगैरह नहीं करते हैं। तो ये निर्गुण भक्ति धारा के करीब थे या निर्गुण भक्ति धारा के भक्त थे। ठीक है, अगली लाइन को देखते हैं। ये लिखा है, वे मतलब कौन? गुरु नानक देव जी हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। मतलब ये चाहते थे कि हिंदू मुसलमान बिल्कुल मिलजुल कर रहे। तो और उन्होंने वर्ण व्यवस्था तथा कर्म कांडों का कड़ा विरोध किया। वर्ण व्यवस्था आप जानते हैं, हिंदू धर्म में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, और वैश्य और शूद्र। ये इसको नहीं मानते। गुरु नानक देव जी बोलते हैं हम समाज को ऐसी व्यवस्था में नहीं बांटना चाहते और इस व्यवस्था को हम मानते भी नहीं है। ठीक है, कर्म कांड, ठीक है, बाहरी दिखावा, पूजा पाठ करना, तीर्थ स्थल घूमना, कमंडल धारण करना, शिखा सूत मतलब चोटी बढ़ा लेना, सूत गले में बांध लेना, इन सब चीजों का ये कड़ा विरोधी थे। इनका मानना था कि भाई इस तरह के बाहरी दिखावा करने से आप कोई सच्चे मायने में भक्त नहीं हो सकते। ये हम नहीं बोल रहे हैं भाई, ये गुरु नानक देव जी बोल रहे हैं। ठीक है ना। अगला है, उन्होंने मक्का मदीना तक की यात्रा की और उनकी भेंट मुगल सम्राट बाबर से भी हुई थी। मतलब जिस समय हमारे देश में मुगल सम्राट बाबर हुए, ठीक है, ऐसे मुगल साम्राज्य का संस्थापक ही बाबर थे। ठीक है, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। ये मक्का मदीना तक भी यात्रा किए। क्यों किए थे? ताकि हिंदू मुस्लिम में एकता ला सके, क्योंकि उस समय काल में भारत में मुस्लिमों का आगमन हो चुका था और अच्छा खासा वर्चस्व था। ठीक है, इसलिए चाहते थे कि मेल जुलकर लोग आपस में रहे। ठीक है, तो उम्मीद है आप यहां तक की बातों को बेहतर समझे होंगे। अगला पॉइंट 3, साहित्य योगदान। मतलब ये क्या लिखे। ठीक है, मतलब जो इनकी विचारधारा थी उस प्रकार से उन्होंने पुस्तकों को भी लिखे। इनकी जो मुख्य भाषा है पंजाबी के साथ साथ ये ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं, खड़ी बोली, ठीक, और साथ में मिश्रित हिंदी। इनकी काव्य भाषा में हमें ये सब चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रमुख रचनाएं इन्होंने, इनकी जो पुस्तकें हैं जपू जी, आशा दीवार, हरिरास और सोहिला, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला पॉइंट, गुरु ग्रंथ साहिब। अगर सिख संप्रदाय बोलिए या सिख धर्म बोलिए, इनमें अगर कोई पवित्र पुस्तक है, भाई हर धर्म का अपना अपना एक पवित्र पुस्तक है। जैसे हिंदू के लिए है गीता, महाभारत और रामायण, इस्लाम के लिए है कुरान, ठीक, और ईसाइयों के लिए है बाइबिल। ठीक उसी प्रकार सिख धर्म में अगर पवित्र पुस्तक कोई है तो वह है गुरु ग्रंथ साहिब। मतलब उनमें गुरुओं का उपदेश लिखा हुआ, गुरुओं का प्रवचन लिखा हुआ।
ठीक है, और ऐसे प्रवचन लिखे हुए हैं जिससे एक आम मनुष्य एक अच्छे जीवन जी सकता है, उसे अमल करके, उस पर विचार करके। ठीक है, तो इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 8वें गुरु, मतलब इन्होंने जो कुछ भी लिखा उन सबको एकत्रित करने का कोशिश क्या किए। 5वें गुरु हुए सिख संप्रदाय में। सिख संप्रदाय में देवी देवता की मान्यताएं नहीं है, उसमें गुरु ही महान। ठीक है, तो प्रथम गुरु तो अपना हुए गुरु नानक देव जी। अब 5वां नंबर के जो गुरु हुए वे हुए गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव ने ही गुरु नानक देव जी ने जो रचनाएं किए थे उन सबको एकत्रित किए थे। ठीक है, और ये कब किए थे? 1604 ईस्वी। ठीक है, तो उम्मीद आप इस बात को बेहतर समझे होंगे। अगला विशेषता है इनकी, तो इनके पदों में कबीर की तरह विद्रोह तो नहीं, लेकिन प्रेम, भक्ति और मानवीय सद्भाव की गहराई है। बल्कि इनकी लेखनी में इनकी जो पद हैं उनमें हमें प्रेम झलकता है, भाई प्रेम दिखता है। इनके पदों में भक्ति दिखती है, मानवीय सद्भाव दिखता है कि मानव एक दूसरे से कैसे सद्भाव पूर्वक रहते हैं। लेकिन वही कबीर की पदों में कबीर ने कड़ाई पूर्वक लोगों को समझाने का प्रयास किया। कबीर कहीं कहीं लगते हैं कि काफी विनम्र है, और कभी कभी लगता है नहीं भाई, वो चीजों को अगर समझाने में असमर्थ हो रहे हैं, उन्होंने कटु वचनों का भी प्रयोग किए हैं कबीर। ठीक है, तो कबीर ने इस हिंदुओं के लिए भी कटाक्ष किए हैं, कटाक्ष मतलब बुराई किए हैं, तो मुस्लिमों के लिए भी किए हैं। ठीक है, हम इनके दो पद या दो दोहा आपको ऐसे बता देंगे जिनमें आपको लग जाएगा कि कबीर ना दोनों के लिए कुछ ना कुछ कहे हैं। हिंदू के लिए उन्होंने एक दोहा लिखे हैं, पाहन पूजे तो हरि मिले, कि भाई अगर पत्थरों को पूजने से हरि मिल जाए। ठीक है, तो लिखना है ये, पाहन पूजे तो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो अब भाई अगर पत्थरों के पूजने से हरि मिल जाए, अगर प्रभु मिल जा रहे हैं, तो फिर पत्थरों को क्यों पूजना? ऐसा करते हैं पत्थरों के ढेरी को ही पूज देते हैं यार, पूरा का पूरा पहाड़ को पूज दो, भगवान मिल जाएंगे। तो ये हिंदुओं के लिए बोले कि पाहन पूजे तो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ताते कभी कहते हैं कि भाई उससे अच्छा तो एक चक्की है जिससे द्वारा पीस खाए संसार, उसमें अनाजों को पीस कर संसार खाता है, तो वो चक्की ज्यादा बेहतर है जिससे अनाज पीसा जाता है उस पत्थर को पूजने के अपेक्षा। ये हिंदुओं के लिए बोले हैं कबीर, ये कटाक्ष है, ताना कस रहे हैं कबीर। ऐसा नहीं कि कबीर ने केवल हिंदुओं के लिए ताने कसे हैं, मुस्लिमों के लिए भी उन्होंने कहा। ठीक है, हम आपको बता दें उन्होंने क्या कहा। कंकड़ पत्थर जोड़ी के मस्जिद लियो बनाए। वे मुसलमानों के लिए कह रहे हैं कि है मोमिनो, है अल्लाह के बंदो, भाई तुमने कंकड़ पत्थर को जोड़कर मस्जिद तो बना लिया। ठीक है, उसके अगले लाइन में कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ ही के मस्जिद लिया बनाए, ता मुल्ला चढ़ी बांग दे। तो भाई उस पे जो मुल्ला चढ़कर बांग दे रहा, बांग देना मतलब यहाँ अजान देना, ता मुल्ला चढ़ी बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा? क्या खुदा बहरा हो गया जो भाई इस तरह से माइक लगाकर आजान देना पड़ रहा, खुदा को बुलाना पड़ रहा? तो ये मुसलमानों के लिए भी बोले। तो कबीर के पदों में ना या कबीर के दोहा में हमें कहीं कहीं पर कटाक्ष दिखता है, विरोधाभास, कि भाई हम तुम्हें समझा कर थक गए, तुम समझ नहीं रहा, इसलिए कभी कभी कटाक्ष करते हैं। लेकिन हमें गुरु नानक के पदों में ऐसा कुछ नहीं दिखता। हमें गुरु नानक के पदों में प्रेम दिखती है, भक्ति दिखती है, मानवीय सद्भाव दिखता है। आप देखेंगे आगे जो कविता आएगी, आगे जो पद है उसमें आपको पूरा पूरा दिखेगा भाई। हम कोशिश करेंगे कि आपको वो फील करवाएं। ठीक है, मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, अगला है प्रमुख उपदेश और संदेश। इन्होंने लोगों के लिए क्या उपदेश दिया, क्या संदेश दिया, उन पर बात करते हैं। गुरु की महत्ता, भाई सिख संप्रदाय में गुरु की बहुत महत्ता है। गुरु ही सर्वोपरि है, गुरु की आज्ञा ही सबसे बड़ी आज्ञा है सिख संप्रदाय में। ठीक है, गुरु की महत्ता ये बताते हैं कि संसार क्षण भंगुरता है, मतलब क्षण भंगुरता का मतलब संसार अभी है और क्षण भर में समाप्त भी हो सकता है। यानी गुरु नानक देव कहते हैं कि अभी आप कुछ समय जीवित थे, आप अगले समय में क्या हो जाएगा ये नहीं पता। तो कभी गुरु नानक देव जी कहते हैं कि संसार क्षण भंगुर है, कभी भी चीजें समाप्त हो सकती है। ईश्वर की सर्वव्यापकता पर बल देते हैं कि भाई ईश्वर सभी जगह है। इसलिए ना, अगर ईश्वर सभी जगह है तो तुम केवल नाम जाप करो, आप अपने इष्ट को या आप अपने प्रभु को केवल याद करो, बस यही पूजा है, और इससे बड़ी कोई पूजा है नहीं।
ठीक है, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, फूल चढ़ाना, पत्तियां चढ़ाना, ठीक है, इन चीजों को गुरु नानक देव जी नहीं मानते। ठीक है, अगला लाइन, पदों का सार। अभी हम दो पद पढ़ेंगे, आपको बताए थे, एक है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, और जो नर दुख में दुख नहीं मान, दो पद। तो पहले पद में क्या कहा गया है, ये देखिए, बाहरी वेशभूषा मतलब बाहरी दिखावा, मतलब वो जो पहने हुए है ना, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए, या मौलाना साहब पूरा झिंगोला टाइप सफेद निक्कर डाले हुए, टोपी धारण किए हुए, हिंदू धर्म में देखा जाए तो गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए, जनेऊ धारण किए हुए, शिखा सूत लगाए हुए, ये तो बाहरी वेशभूषा। और पूजा पाठ के स्थान पर गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सच्चे हृदय से राम नाम की कीर्तन की मोक्ष का समाधान बताया है। कि भाई ये जो तुम बाहरी वेशभूषा को दिखा रहे हो ना, ये कोई काम के नहीं है। तुम न केवल राम नाम का कीर्तन करो, बस उतना ही में बेड़ा पार। ठीक है, अब भाई ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में प्रभु ने खुद बताया कि भाई ये ऐसा युग है, यहाँ तुम शुद्ध से कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, कोई यज्ञ आप शुद्ध पूर्वक कर ही नहीं सकते, उसमें ऐसी कोई ऐसी आप सामग्री नहीं उपयोग कर सकते हैं जो शुद्ध है। ठीक है, कंपनियों से बनने वाले सामान, भाई किस किस प्रकार के केमिकल वगैरह का प्रयोग किया गया, कैसे उसे शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनि इस बात को पहले बताए थे कि भाई कलयुग में ज्यादा यज्ञ हवन करने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस समय काल में मतलब कलयुग में ऐसी कोई चीज पवित्र नहीं मिलेगी। अगर कलयुग में कुछ पवित्र किया जा सकता है तो वह है माननी, वाणी। इसलिए आप अपनी वाणी को पवित्र कीजिए और केवल इस वाणी से प्रभु का नाम लो। कलयुग में यही से आपका उद्धार हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक अच्छे लेवल का संत महात्मा अगर कलयुग में वर्तमान समय में है, और आप सब जानते हैं वो है, ठीक है, तो वे केवल एक ही चीज पर जोर देते हैं, बस नाम जाप करो। ठीक है, अगला दूसरे पद में हम देखेंगे, सुख दुख में एक समान रहकर मानसिक बुराइयों से ऊपर उठने और ईश्वर को एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। कवि दूसरे पद में बताएंगे, ठीक है, कि भाई सुख दुख को समान मानो, कि अगर सुख आया है तो ज्यादा इतराओ नहीं, दुख भी आएगा, और अगर दुख आया है तो ज्यादा शोक ना कर, सुख भी आएगा। ठीक है, और मानसिक बुराइयों से थोड़ा ऊपर आओ, मन की बुराइयों से, तब जाकर तुम कहीं ईश्वर में एकाकार होगा, मतलब ईश्वर में जाकर मिलेगा। ठीक है, अगला लाइन की तरफ बढ़ते हैं, निधन। अब आते हैं इनकी मृत्यु। ठीक है, इतने महान व्यक्ति की मृत्यु देखेंगे हम सब। 1539 ईस्वी में जब ये इनकी मृत्यु, जिंदगी पूरा जी चुके थे, तब अंतिम समय में इनके मुख से एक वचन निकला, वाह गुरु। और इनके मृत्यु के अंतिम समय में जो ये वचन निकला, ये एक सिख धर्म में सबसे पवित्र शब्द बन गया है, वाह गुरु। ठीक है, और इतना कह कर वे अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, तो ये था कवि परिचय। भाई कवि परिचय आप तो देख लो, उम्मीद है आपको मजा आया हो। अब आते हैं इनकी कविताओं पे। कविता तो नहीं कह सकते, एक पद है। ठीक है, तो आते हैं पहले पद पे। अच्छा, प्रश्न आ गया भाई, कुछ प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं। अभी जो पढ़े, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? कोई बात नहीं, तो अभी आपने देखा 1469 ईस्वी में। आंसर भी देख लेते हैं, 1469 है। दूसरा, गुरु नानक देव गुरु नानक देव का जन्म स्थान तालबंडी वर्तमान में कहाँ स्थित है? लाहौर ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान। चलिए, तो ऑप्शन बी में है पाकिस्तान, आंसर भी पाकिस्तान ही है। ठीक, अगला सवाल, नानकाना साहब किसका जन्म स्थान है? अभी तो पढ़े, गुरु नानक देव जी का, इसका आंसर होगा गुरु नानक देव। ठीक है, अगला, गुरु नानक देव जी की माता का नाम क्या था? तो अब अभी आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, तृप्ता। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी, तृप्ता। पांचवा नंबर सवाल, गुरु नानक देव जी की पत्नी का नाम क्या था? तो सबने अभी पढ़ा, सुलक्षणी। तो ये रहा, देख लीजिए सुलक्षणी कहाँ, ये रहा छानी। ठीक है, आते हैं सवाल नंबर छठा पे। सवाल नंबर छठा है, सिख धर्म का प्रवर्तन यानी स्थापना किसने किया? तो अभी तो हम सबने देखा गुरु नानक देव जी, तो देख लीजिए ऑप्शन कहाँ, ऑप्शन बी गुरु नानक देव, आंसर में भी गुरु नानक देव है। अगला, गुरु नानक देव किस धारा के कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा, अभी तो हम सबने देखा, देख लेते हैं कहाँ,
निर्गुण ब्रह्म भक्ति धारा। ठीक है, तो इसका आंसर यही होना चाहिए, बिल्कुल है। अगला, गुरु नानक देव जी ने किन व्यवस्थाओं का कड़ा विरोध किया? अच्छा, वर्ण व्यवस्था, कर्म कांड और बाहरी वेशभूषा, भाई ये सबका विरोध किए हुए। उपयुक्त में सभी, इसका आंसर उपयुक्त में सभी है। ठीक है। अगला, गुरु नानक देव जी की भेंट किस मुगल सम्राट से हुई थी? बाबर, अभी को पढ़े। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन में कहा, बाबर। ठीक। 10वां नंबर सवाल, इनमें से कौन सी रचना गुरु नानक देव जी की है? देखते हैं, जपू जी बिल्कुल है, आशा दीवार भी है और हरिरास सोहिला भी है। उपयुक्त में सभी, उपयुक्त में सभी इसका आंसर होगा। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 11, सवाल है, गुरु नानक देव जी की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया था। इसका आंसर बिल्कुल वही होगा। ठीक है। अगला, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस वर्ष किया गया? तो गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों के पवित्र पुस्तक है, उनका संकलन किया गया 1604 में। देख लेते हैं इसका आंसर। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है 1604। ठीक है, लैपटॉप का बैटरी डाउन हो रहा है, इसे देख लेते हैं थोड़ा। चलिए 13वां नंबर सवाल देखते हैं। 13वां नंबर सवाल है, गुरु नानक देव की भक्ति में किसकी गहराई मिलती है? देखते हैं भाई, विद्रोह और क्रोध की? बिल्कुल नहीं। प्रेम, भक्ति, मानवीय सद्भाव की? हाँ बिल्कुल, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही है, बिल्कुल सही है। 14 नंबर सवाल, गुरु नानक देव जी के अनुसार ईश्वर की सर्वव्यापकता और गुरु की महत्ता का सार क्या? तीर्थ यात्रा करना? ना भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते हैं कि आप तीर्थ धाम घूमे अपना घर छोड़कर, नहीं। सच्चे हृदय से राम नाम का कीर्तन, बिल्कुल यही बोलते हैं। आप केवल सच्चे हृदय से नाम जाप करिए, यही सबसे बड़ी भक्ति है। ठीक है, इसका आंसर बी ही सही होगा। ठीक। 15 नंबर सवाल, गुरु नानक देव जी ने वह गुरु कहते हुए अपने प्राण कब त्यागे? ठीक है, तो 1539 में, अभी हम सबने देखा था, देखते हैं, बिल्कुल 1539 में। ठीक है, तो इस तरह हमने कवि परिचय को भी जाना और कवि परिचय के साथ हमने उसके प्रश्नों को भी देखा। अगर आप ये सब चाहते हैं तो कोई नहीं, आप हम पे मैसेज कीजिए, पीडीएफ आपको फ्री में दे दी जाएगी। बस आप केवल वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पद पे। पहला पद का नाम है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्म। हम आपको पहले भी इसका अर्थ बताए हैं। राम, ये वही राम है। ठीक है, दशरथ पुत्र राम, जो राम असली में बनकर दिखाए। राम यानी ईश्वर। ठीक है, अगर आप दशरथ पुत्र राम को भी राम मानते हैं तो भी आप प्रभु को मानते हैं। क्या राम से पहले राम नहीं तो? हे, राम यानी ईश्वर। समझ में आई बात? तो ये ईश्वर की बात की जा रही है। ठीक, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, इस पूरी लाइन का अगर देखा जाए एक एक करके, अब राम तो राम हुआ, राम नाम मतलब राम का नाम, बिनु मतलब के बिना, बिरथे मने व्यर्थ, जगी मने संसार दुनिया, जन्मा मतलब जन्म लेना, मतलब राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। ठीक है, अगर तुम इस संसार में आए हो तो तुमको प्रभु का नाम यानी राम का नाम जाप करना है, वरना तुम जन्मा ही किस लिए है। ठीक है, चलिए, तो भाई पहली पंक्ति आ गई है और पहली पंक्ति बिल्कुल वही लिखी हुई है जो अपना हेडिंग ऊपर में दिया हुआ है, राम नाम बिनु बेथे जग जन्मा। कवि गुरु नानक देव जी लोगों को बता रहे हैं, हे मानव, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। अगर तुम इस जग में आए हो तो राम का नाम जाप करो। ठीक है, क्योंकि अंतिम में तुम्हें प्रभु को ही प्राप्त करना हो। तुम चाहे जितने मार्ग अपना लो इस जमीन पे, ठीक है, लेकिन राम नाम का जाप तुम्हें करना ही होगा। तो कभी ये बताते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा का मतलब यही है कि आप अगर इस संसार में जन्म लिए हैं तो प्रभु का नाम जाप करो, और नहीं तो यह जीवन व्यर्थ है। अगर आप इस लाइन के अनुसार एक एक अर्थ जानना चाहते हैं तो हम आपको वो भी बता सकते हैं। अभी बताए थे, राम मने राम, नाम मतलब राम यानी राम नाम, बिनु मतलब के बिना, बिरथे माने व्यर्थ मतलब राम नाम के बिना
व्यर्थ मने व्यर्थ, ठीक है, वृथे मने व्यर्थ, जगी मने जन्म, संसार या दुनिया, जन्मा मने जन्म लेना, मतलब राम नाम के बिना इस दुनिया में जन्म लेना व्यर्थ है, ठीक है। अब इसके हिंदी पे आते हैं। भाई आपको अर्थ भी मिलेगा, अगर आप मेरे मेरे अर्थ से संतुष्ट नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको लिखा लिखाया भी अर्थ दिखाएंगे। इस पंक्ति का अर्थ है, जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर भगवान राम यानी ईश्वर के नाम का जाप नहीं करता, उसका इस धरती पर जन्म लेना ही व्यर्थ है। समझ में आई बात? तो अगर आप मेरे द्वारा समझाई गई बात को समझ लेते हैं तो ठीक है, वरना हम आपको अर्थ लिखा लिखाया भी देंगे, ठीक है। आप हमसे नोट्स अगर लेंगे तो उसमें भी ये बातें रहेंगी, ठीक। इस पद का दूसरे पंक्ति पे आता है। ऊपर तो बोला गया है कि राम नाम के बिना यह जीवन व्यर्थ है। अगला लिखते हैं, बिखू खावे, भाई वह विष खाता है। बिखू बोले, अरे वह विष बोलता है। बिनु नामे, बिना नाम के, अगर बिना नाम के वह कुछ खाता है तो समझो वो विष खा रहा है। अगर बिना प्रभु के नाम यानी बिना राम नाम के वो कुछ बोल रहा है तो समझो वह विष बोल रहा है। निष्फलु, बिना फल प्राप्ति के, मतलब वैसे लोग जो प्रभु का नाम जाप नहीं करते हैं, बिना फल प्राप्ति के, मति भ्रमना, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ठीक है। इस पूरी पंक्ति का अर्थ यही है कि जो व्यक्ति प्रभु के नाम के बिना यानी राम नाम के बिना कुछ खाता है, कुछ पीता है, तो वो सब विष के समान है। बिना नाम में, मतलब बिना नाम के सब अगर वो कुछ करता है तो इसका नाम, प्रभु का नाम, निष्फलु, और इस धरती पर बिना फल प्राप्ति के भटकता रहता है, ठीक है। तो ये मेरे द्वारा बताया गया अर्थ था। अब आप लिखा लिखाया अर्थ भी देख सकते हैं। राम नाम के बिना मनुष्य जो कुछ खाता है वह विष यानी जहर के समान है, और जो बोलता है वह भी विष के समान है। नाम स्मरण के बिना उसकी बुद्धि, अगर नाम स्मरण आप नहीं करते हैं, अगर आप प्रभु का नाम नहीं लेते हैं यानी राम का नाम नहीं लेते हैं, तो उसकी बुद्धि केवल भ्रम में भटकती रहती है, ठीक है। और उसके सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। वह जो भी कार्य करेगा उसमें कभी उसे सफलता प्राप्त नहीं होगी। नानक देव जी ये बता, तो भाई नाम में इतनी ताकत है, ठीक है। अगला पंक्ति में कहते हैं, पुस्तक पाठ, भाई उससे बोल रहा है कि बड़े बड़े पुस्तकों के पढ़ने से, व्याकरण बखाना है, व्याकरणों को बखान करने से, संध्या कर्म निकाल करे और संध्या के बेला में नहा धो करके पूजा पाठ करता है, ठीक है। तो इन सब के लिए नानक कहते हैं कि ये सबसे कुछ होने वाला है नहीं, तुम कौनो भक्त नहीं हो जाएगा ये सबसे। तो पुस्तक पाठ, व्याकरण बखाना है, अच्छा यहाँ पर एक तैयार है गबन बखाना है, ठीक है। मतलब बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ने से, व्याकरण के बखानने से, और संध्या कर्म निकाल करके, मतलब संध्या में धूप अगरबत्ती के दिखावा का पूजा पाठ करने से तुम कोई भक्त नहीं हो जाओगे। अर्थ देखिए, बहुत सी पुस्तकें पढ़ना, व्याकरण का बखान करना, बड़ाई अपने आप को, या शाम को पूजा पाठ, संध्या क्रम का मतलब यही है, शाम को पूजा पाठ करना, ये सब केवल ऊपरी दिखावा है। इससे कोई तुम भक्त नहीं कहला जाओगे मानव, ठीक है। अगले लाइन में वे कहते हैं, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। बिनु गुरु शब्द मतलब बिना गुरु के उपदेश या बिना गुरु के ज्ञान के मुक्ति कहाँ प्राणी, मतलब बिना गुरु के ज्ञान के तुम्हें इस संसार में मुक्ति नहीं मिलेगी। राम नाम बिनु अरजी मरे, अगर राम नाम के बिना तुम इस संसार में उलझ कर मर जाओगे। तो सवाल आता है कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, मतलब गुरु शब्द यहाँ क्या, गुरु का प्रवचन नहीं भाई, ये राम नाम के बारे में तुम्हें बताएगा कौन, गुरु बताएंगे, ठीक है। इसलिए कहा गया है, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, मतलब वो ईश्वर से तुमको कौन मिलाएंगे, गुरु मिलाएंगे। इसलिए तुम गुरु शब्द सुनो, मतलब गुरु के वचनों को सुनो और उसका पालन करो, ठीक है। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरजी मने, मतलब बिना गुरु के तुम्हें इस संसार में मुक्ति नहीं मिलेगी और तुम राम नाम के बिना इस संसार में उलझ कर मर जाओगे, ठीक है। ये मेरे तरफ से बताया गया अर्थ है। अब आप ना किताबी अर्थ देख लीजिए।
बिनु बिना गुरु उपदेश के किसी भी प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती। ठीक है। राम नाम के बिना मनुष्य संसार की माया और उजलों में फंसकर मर जाता। ठीक है। ये है इस पंक्ति का अर्थ। उम्मीद है आपकी बुद्धि धीरे धीरे जागरूक हो रही होगी, और नहीं हो रहा है तो समझो आप मर गए हैं। ठीक है। दंड कमंडल शिखासुत धोती। अब उन लोगों के लिए नानक कह रहे हैं जो बाहरी दिखावा में रहते हैं। दंड कमंडल, हाथ में दंड धारण किए हुए, पता ना, साधु महात्मा देखे होंगे, हाथ में दंड लिए, कमंडल धारी, शिखा मतलब चोटी, सूत मतलब वो जो जनेऊ पहले हैं वो, धोती मतलब पूर्वा वस्त्र धारण किए हुए है, तीर्थ गमन, दंड कमंडल शिखासुत धोती, तीर्थ गमन अति भ्रमण करे। मतलब हाथ में दंड लिए, कमंडल लिए, चोटी बढ़ाए, शिखा मतलब चोटी, सूत मतलब जनेऊ पहने, धोती, तीर्थ पर तीर्थ भ्रमण कर रहा होगा। ठीक है। तो क्या ये सबसे तुम भक्त कहलाओ जाओगे? नहीं, तुमको कहीं ना कहीं बैठकर प्रभु का नाम जाप करना होगा। ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं नानक। देखते हैं इसका अर्थ। हाथ में डंडा लेना, कमंडल रखना, चोटी बढ़ाना, शिखा मतलब चोटी, जनेऊ पहनना, गोरुआ धोती पहनना, या तीर्थ यात्रा पर भटकना, ये ये सब केवल बाहरी वेश है। इनमें ईश्वर नहीं मिलते। अगर ईश्वर इनसे मिलना होता तो आधी दुनिया इस मार्ग पे चल दी होती कब का। ठीक है। तो ये सब बाहरी दिखावा में ना फंसे। नानक बता रहे हैं भाई नाम जाप करो, प्रभु का नाम लो सच्चे मन से, यही समाप्ति है। अगला, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी पा परे। ठीक है। राम नाम बिनु शांति ना आवे, मतलब राम नाम के बिना तुम्हें शांति नहीं मिलने वाली है। यहाँ जपे हरि हरि, तो प्रभु का नाम जपता है, नाम सुपारी पर, मतलब जो हरि हरि का नाम जाप करता है वही इस भव सागर को पार कर जाता है। अच्छा, कहते हैं ना मुक्ति, भाई कि हमें मुक्ति मिलेगी, तो कौन ऐसी चीज पाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर मुक्ति में? मतलब क्या मुक्ति मिलेगी, या हम किस भव सागर की बात कर रहे हैं? जैसे हमने यहाँ पर बोला जब ही हरि हरि नाम सुपारी परे, मतलब हरि हरि का नाम जाप करने से आप भव सागर पार कर जाएंगे। तो भाई हम किस भव सागर की बात कर रहे हैं, और ये है किस दुनिया में? ठीक है। तो ये जो होता है ना कि आप भव सागर पार कर जाएंगे या मुक्ति पा लेंगे, तो भाई ये मुक्ति को आज हम आपको बताते हैं। ऐसा मान्यताएं हैं कि जो जन्म लिया है वो मरेगा, और जो मर गया है वो फिर से दूसरा जीव बनेगा। तो क्या हम जन्म लिए हैं, मरेंगे, फिर से एक नया जीव, फिर मरेगा, फिर से एक नया जीव? ठीक है। क्या ऐसे ही जीवन चलता रहे? नहीं। साधु महात्मा ने कहा कि इससे एक मुक्ति है। मुक्ति यह है कि तुम ईश्वर में जाकर मिल जाओ, एकाकार हो जाओ, मतलब ईश्वर के साथ मिलकर ईश्वर के जैसा हो जाओ। इसके लिए नाम जाप कहा गया, इसलिए हरि हरि नाम आप जाप कीजिए। तो जब आप ईश्वर से मिलकर खुद ईश्वर बन जाएंगे, तो अब आपको जन्म लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। इसी को तो मुक्ति कहा गया है। ठीक है। यही है मुक्ति, कि आप ईश्वर में जब तक नहीं मिलते हैं तब तक आपको मुक्त नहीं माना जाएगा। ठीक है। इसलिए नाम जाप कीजिए और मुक्ति पाइए। चलिए देखते हैं इसका अर्थ। बिना राम नाम के मन में कभी शांति नहीं आती, ये पंक्ति का अर्थ है। जो मनुष्य सच्चे मन से हरि हरि यानी राम राम का नाम जपता है वही इस भवसागर यानी संसार से पार उतर पाता है। ठीक है। वही बात लिखा हुआ है। अब आते हैं अगले पंक्ति की। जटा मुकुट तन भस्म लगाए, जटाओं को बढ़ाकर मुकुट की तरह धारण करने वाले लोगों के लिए नानक कह रहे हैं जटा मुकुट, मतलब जटाओं को बढ़ाकर मुकुट बना लेना, तन भस्म यानी तन में भस्म लगा लेना, वसन छोड़ी मतलब कपड़ा को त्याग करके, नग्न भया नंगा भया,
ठीक है। और ये लोग कहेंगे कि भाई हम भक्त हैं, तो कभी उनके लिए भी कटाक्ष कर रहे हैं कि भाई ये सब दिखावा। ठीक है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया। मतलब जटाओं को बढ़ाकर मुकुट की तरह धारण कर लेना, तन यानी शरीर में भस्म लगाना, कपड़ा को त्याग करके नग्न अवस्था में घूमना, ये कोई भक्ति नहीं है। ठीक है। अर्थ देखिए, सिर पर जटाओं का मुकुट बनाना, शरीर पर राख यानी भस्म मलना, या कपड़े छोड़कर नग्न हो जाना, इनसे भक्ति सिद्ध नहीं होती। ये नहीं होता कि आप इससे भक्त कहलाने लगेंगे ना। अभी ये भी दिखावा ही माना जाएगा। अगले पंक्ति में लिखते हैं, जेते जिए जन, मतलब जितने भी जीवित जंतु है, जल थल महितल, स्थल पे रहने वाले, जल में रहने वाले, जत्र तत्र तू सर्व जिया। मतलब प्रभु के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, जल पर हो, थल पर हो, महितल पर हो, ठीक है, ये सब में प्रभु आप ही हैं, आप ही विराजमान हैं। ठीक है। ये इस पंक्ति का अर्थ है। मतलब जल, थल और धरती, सभी जीव जंतुओं में ईश्वर ही समाया, वह हर जगह सर्वत्र मौजूद है। समझ में आई बात? ठीक है। जेते जिए मतलब जितने भी जीव, जंत माने जंतु, जल, थल, थल माने स्थल, महितल मतलब धरती पे रहने वाले जीव, जत्र तत्र मतलब आ, हर जगह या यहाँ वहां, तू सर्व जय, तू ही सब में जीता, मतलब आप ही प्रभु सब में विद्यमान है या मौजूद है। ठीक है। ये कहा गया इस पंक्ति का अर्थ। अगला, गुरु प्रसादि राखिले जन कोई, जिस जिस व्यक्ति ने गुरु की गुरु के वचनों को प्रसाद समझकर ग्रहण किया, लिखा हुआ ना, गुरु प्रसाद राखिले जन कोई, को गुरु के प्रसाद यानी गुरु के वचन के जो कोई रखा, ठीक है, जन माने लोग, जो कोई रखा, हरि रस नानक झोली पिया। ठीक है। और नानक ने तो हरि के हरि को हरि रस को भाई झोली में डालकर पी गया। ठीक है। या हरि रस को वह पी ही गया, प्रभु के नाम को। ठीक है। ये बता रहा है। तो इसलिए कहा गया, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, बिना गुरु के तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, या गुरु वचनों के बिना कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। सिख संप्रदाय में ना गुरु की महत्ता पे ज्यादा जोर दिया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके अर्थ को देखते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस पर गुरु की कृपा होती है वही इस सच्चाई को समझ पाता है। अभी जितनी हम बातें बोले वो वही व्यक्ति समझ पाएगा। ठीक है। जिस पर गुरु की कृपा हो, और जिस पर गुरु की कृपा नहीं होगी, ये सब बातें उसे अभद्र लग रही, वही इस सच्चाई को समझ पाता है। नानक ने तो भक्ति नानक की जो भक्ति थी, नानक की भक्ति के नानक ने तो भक्ति के उस हरिरस यानी ईश्वर के प्रेम का आनंद को पूरी तरह से घोल कर पी ही लिया था। उस प्रभु के नाम को एकदम उसी में डूब गए थे, प्रभु के नाम। और इस तरह से शायद हम सब ने पहला पैराग्राफ पढ़ा। ठीक। तो उम्मीद है आप इस पहला पद को बेहतर समझ रहे हैं। या हो सकता है आप उब भी गए होंगे, या हो सकता है कि हम ज्यादा फास्ट बोल रहे हैं, हो सकता है क्योंकि पहली बार हम हिंदी पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे। या हो सकता है हम उस प्रकार आपके चेहरा को देखकर समझा नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप सब सामने है नहीं। ठीक है। लेकिन कोशिश पूरा है कि हम आपको पूरी पूरी बात को समझा दें और आप चीजों को समझे। ठीक है। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो हम आपको बता भी दिए हैं। ठीक है। अब हम नोट्स पर ज्यादा जिक्र क्यों कर रहे हैं भाई? 10वां विद्यार्थी ने तो लगता है कि काश कि मेरे पास भी होता, हम भी चीजों को हिंदी में व्याख्या कर रहे होते। बिल्कुल करिए। ठीक है। पढ़ ही तो इसलिए रहे हैं आप, और यही असली पढ़ाई है। आप किसी को एक बेहतर कविता पढ़कर सुना दें, उसे बेहतर समझा दें, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ठीक है। ये सब जो हमने सीखा, ये सब किन से सीखा? तो भाई ये सब हम अपने गुरुओं से ही तो सीखे।
ठीक है? हमारे गुरुजी भी बहुत बेबाक अंदाज में हर कविताओं का अर्थ बेहतरीन ढंग से समझाना जानते थे। ठीक है? चाहे रामायण का कोई श्लोक हो, महाभारत का कोई श्लोक हो, हमारे गुरुजी बहुत बेहतर समझा देते। बस उन्हीं का मतलब थोड़ा बहुत सीखे हैं, तो अभी आपके सामने है। ठीक? चलिए अगला हम पद पे आते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने। नानक कह रहे हैं कि भाई उस मनुष्य को देखो, जो कभी दुख में दुख नहीं माने। भाई वो कैसा मनुष्य हो? असल में जो नर दुख में दुख नहीं माने, असल में वही सुखी मनुष्य है आज वर्तमान समय में। नानक यहाँ पे ये बताए। ठीक है? चलिए पहले पंक्ति में आते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं मानते, अभी बता रहे हैं कि वह मनुष्य सच्चा ज्ञानी है, जो दुख आने पर घबराता नहीं है और दुख को वास्तविक दुख नहीं मानता कि भाई ये दुख कितने समय के लिए आया। दुनिया में सब कुछ क्षण भंगुर है, क्षणिक समय में सब चीजें समाप्त हो जाएगी। तो दुख भी आया तो कितने समय तक टिकेगा? एक दिन, 2 दिन, चलो 3 दिन रख लेते हैं, 4 दिन, सप्ताह। सप्ताह भी कम है भाई, आखिर वह चला जाएगा एक मिनट में। तो असल में वही सच्चा ज्ञानी है मनुष्य कि जो दुख को दुख नहीं मानता, बल्कि उसे जीवन का एक हिस्सा समझकर स्वीकार करता कि भाई ये भी जीवन का एक हिस्सा, जीवन है तो सुख और दुख आता जाता रहेगा। ठीक है? ये हो इसका अर्थ। अगले पंक्ति में कहते हैं, सुख स्नेह अरुभय न जाकर। मतलब जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानता है और सुख 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 स्नेह मतलब प्रेम, प्यार, लगाव लोगों का, और भय नहीं जाकर, मतलब इन सब को नहीं जानता कि सुख क्या है, स्नेह क्या है, भय क्या है। कंचन माटी जाने, जो सोना को भी मिट्टी समझता हो, वही मनुष्य वास्तव में ज्ञानी है और वही मनुष्य वास्तव में सुखी है। ठीक है? तो यहाँ पे सुख मतलब सुख, स्नेह मतलब प्रेम, अरु मने और, भय मने भय, सुख, स्नेह, सुख, प्रेम और भय नहीं जाते, इन सबको नहीं जानता हो। क्या होता है? सब आते जाते रहता है। कंचन माटी जाने है, सोना को भी वह माटी के समान समझता है। असल में वही सुखी मनुष्य है और वही असली ज्ञानी है। अब आते हैं अपने किताबी अनुसार। जिस व्यक्ति को न सुख की मोह है, न किसी के प्रति अत्यधिक आसक्ति स्नेह है और न किसी प्रकार का भय है, जो सोने को भी मिट्टी के समान मूल्यहीन समझता है कि सोना भी क्या एक मिट्टी के समान है, वही श्रेष्ठ है। ठीक है? ये है इस पंक्ति का अर्थ। समझ में आई बात है? बिल्कुल समझ में आई है। ठीक है? अगर आप अभी किताब देखना नहीं पसंद करते तो आप केवल चीजों को सुन लो। हो सकता है बड़ा परमात्मा जैसा, बड़े महात्मा जैसा हम प्रवचन सुना रहे हो, ऐसी बात नहीं है। ये पद ही वैसा है। अगर आप भी पढ़ लेंगे और आप भी किसी को पढ़ाएंगे ना, तो आप में भी इस लेवल की ऊर्जा होगी और अगला को भी आप इसी प्रकार समझा रहे हैं। ठीक है? क्योंकि पिछले 4-5 साल से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है? और पता नहीं जब भी इस चैप्टर पे आते हैं तो एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है कि भाई हम ना समझाएं और बेहतर समझाएं। और हर कविता में हम कोशिश करते हैं कि समझाएं, क्योंकि ये चीज हम अपने गुरु से सीखे हैं। ठीक है? उनका अंदाज हम तो नहीं ला सकते। ठीक है? क्योंकि वे और मधुर तरीका से समझाते हैं। हम थोड़ा इसमें बेबाक अंदाज बोलते हैं, मतलब बोल्डनेस। ठीक है? हमारे गुरु जी ऐसे मधुर आवाज में सबको आराम से समझा देते हैं। ठीक है? अगले पंक्ति, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाको। तो जो व्यक्ति न किसी की निंदा करता, बुराई, नहीं स्तुति जाके, ना किसी की पूजा अर्चना करता हो, लोभ मोह अभिमाना, ना तो लोभ करता हो, ना तो मोह हो किसी चीज का, और ना किसी बात का लेकर उसे अभिमान हो, असल में वही सच्चा व्यक्ति है या वही श्रेष्ठ व्यक्ति है या वही ज्ञान है। ठीक है? तो समझ गए इस पंक्ति का अर्थ मेरे हिसाब से। अब इसमें देखिए, जिसे ना अपनी बुराई, निंदा मतलब बुराई, ठीक है, बुराई बुराई सुनकर दुख होता है,
मतलब वैसा व्यक्ति जिससे का कोई बुराई कर रहा हो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, और ना ही अपनी प्रशंसा यानी स्तुति सुनकर खुशी होता है। अगर कोई उसकी प्रशंसा कर रहा हो तो ऐसा ना, भाई मेरी प्रशंसा हो रहा है, ठीक है, इतना भी वह खुश ना हो। जो लोभ, मोह और अहंकार से पूरी तरह मुक्त है, ठीक है, उसके बारे में कभी फिर अगला लाइन में कहते हैं, हरस शोक ते रहे न्यारे। मतलब हर्ष मतलब उत्साह, शोक मतलब शोक, हर्ष मतलब ज्यादा खुशी में या शोक में सब समय वह एक समान रहता है, ना ही मान अपमान। तो वैसे व्यक्ति को मान और अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इसके अर्थ को जानते हैं। जो हर्ष यानी खुशी और शोक दोनों परिस्थितियों में एक समान रहे, न्यारो मतलब एक समान रहे, ठीक है, एक समान रहता है, जिसे मान अपमान की कोई चिंता नहीं होती है, वही श्रेष्ठ है, वही सुख है, खुश है इस दुनिया में, ठीक है। नानक ये कह रहे हैं, भाई नानक तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। अगर आप इससे दो चार शब्दों का अर्थ और मतलब समझकर अपने जीवन में उतारे तो शायद आपका जीवन सुखमय हो सकता है, ठीक है। अगला, आशा मनसा सकल त्यागी कह। आशा मतलब मन की इच्छा, आशा मतलब इच्छा, मनसा मतलब मन की इच्छा, सकल त्याग के सब कुछ त्याग दो, जगते रहे निराशा। इन सब को त्याग करके जग में वह केवल निराशा, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि भाई इस जग से क्या प्राप्त कर लेंगे। इस संसार में आप जो कुछ भी प्राप्त करेंगे, संसार एक दिन आपसे छीन लेगा, शुद्ध सहित वापिस ले लेगा भाई, ठीक है। इस संसार से आप कुछ ले नहीं सकते। हाँ, आप लेकर किसी और को दे सकते। आप बड़ा होकर नौकरी करेंगे तो अपने लिए करेंगे ना, ना, आपके माता पिता आपके लिए जैसे कर रहे हैं, आप भी अपने पुत्र और पात्रों के लिए करेंगे, ठीक है। आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा। मतलब आशा मतलब इच्छा, मनसा मतलब मन की इच्छा, सब कुछ त्याग के जो व्यक्ति जगत में निराश रहे, निराश रहे मतलब अपने में खुश रहे, ठीक है, वही सच्चे मायने में सही व्यक्ति है। मतलब जिसने अपनी सभी शारीरिक आशाओं और इच्छाओं का त्याग कर दिया है और इस मोह माया वाले संसार से विरक्त होकर रहता है, असल में वही व्यक्ति सुखी है, ठीक है। अगले लाइन, काम क्रोध जहि पर से नाही, ते ही घट ब्रह्म निवासा। जिस व्यक्ति के हृदय में काम नहीं है, काम नहीं है, अब आप सोच रहे तो भाई व्यक्ति को तो काम करना चाहिए। अरे बउआ, ये काम मतलब कार्य नहीं है, ठीक है। ये काम मतलब ये नहीं कि आप खेतों में काम करने जा रहे हैं, ऑफिस में काम करने जा रहे हैं। ये काम का मतलब यहाँ वो नहीं है। चलिए हम आपको खुलकर बताते हैं। ये काम का मतलब होता है कि आप किसी स्त्री के प्रति लगाव नहीं रखते हैं, या स्त्री सुख भोगना नहीं चाहते हैं। मतलब आप में किसी स्त्री को पाने की इच्छा नहीं है। लोग स्त्री को पाते क्यों है? काम के लिए, ठीक है। तो अगर आप में काम नहीं है मतलब स्त्री के प्रति मोह नहीं, क्रोध नहीं है, ठीक है। अगर इन सब से आप मुक्त हैं, काम क्रोध जहि पर से नहीं, मतलब जिस व्यक्ति के सम्मुख काम क्रोध नहीं है, उसी व्यक्ति के हृदय में घट ब्रह्म निवास, मतलब उसी के हृदय में ब्रह्म यानी ईश्वर रहता है। तो आपके अगर मन में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, तो सच्चे मायने में आपके हृदय में ईश्वर है, ब्रह्म है। समझ में आई बात है? ये रहा इसका, ठीक है। तो जिस मनुष्य को काम यानी वासना और क्रोध स्पर्श नहीं कर पाते, उसी मनुष्य के हृदय में साक्षात ब्रह्म का वास होता है, ठीक है। यानी उसी मनुष्य के हृदय में ईश्वर रहता है, ठीक है। आते हैं अगले लाइन। अगला लाइन में लिखा हुआ है, गुरु कृपा जहि नर पे किन्हीं, तेनी यह जुगति बिछानी। मतलब ये कि जिस पे गुरु की कृपा हो जाती है, जिस नर पे मतलब जिस व्यक्ति पे गुरु की कृपा होती है, किन्हीं
तीन ही यह युगति बिछानी, मतलब वही व्यक्ति इन चीजों को जान पाता है। ठीक है, देखते हैं इसका अर्थ। जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है वही ईश्वर को पाने की इस युक्ति को पहचानता है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के यह मानसिक अवस्था प्राप्त करना कठिन है। मतलब ये सारी बातें जो बताई गई पीछे, ये सब कैसे संभव है? तो ये सब गुरु के बिना संभव नहीं है। गुरु है तो ये सब संभव है। ठीक है, अगला, नानक लीन भयो गोविंद सो। भाई नानक किस प्रकार प्रभु में लीन हुए थे? नानक लीन भयो गोविंद सो, गोविंद मतलब ईश्वर, प्रभु। ठीक है, नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी, मतलब नानक ने तो ईश्वर से किस प्रकार मिला था? ऐसे जैसे पानी से पानी मिलता है तो पता नहीं चलता कि भाई कौन सा पानी आया किधर से, कौन किधर से, ईश्वर से, उस प्रकार नानक लीन भय थे। नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी, और जिस प्रकार पानी से पानी मिलकर एक दूसरे के रूप को अपना लेता है, ठीक उसी प्रकार नानक भी प्रभु में लीन हुए थे। ठीक, इसका अर्थ यही है। नानक जी कहते हैं कि वे अपने ईश्वर की भक्ति में इस प्रकार लीन हो गए हैं जैसे पानी साथ पानी मिलकर अपना अलग अस्तित्व खो देते हैं और एक हो जाता है। ठीक है, ईश्वर से इस प्रकार नानक मिलते हैं। अगला, और इस तरह से ये वाला पद भी समाप्त हुआ। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा ही लगा होगा, और नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर से प्रयास की जाएगी आपको समझाने। एक नए पद के साथ जुड़ेंगे, एक नई कविता के साथ जुड़ेंगे, एक नया चैप्टर के साथ जुड़ेंगे, लेकिन जुड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद है तो आप हमें सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ठीक है, आते हैं, अभी जितना पढ़े हैं क्या उन सबसे प्रश्न बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। चलिए, तो अगर आप ठीक ठीक पढ़े हैं, चीजों को सुने हैं, देखे हैं, समझे, तो भाई आप प्रश्न का उत्तर बेहतर दे लेंगे, नहीं तो आप केवल प्रवचन सुन रहे होते। ठीक है, तो पहला सवाल है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। बाहरी वेशभूषा का, बिल्कुल करते हैं। पूजा पाठ और कर्मकांड का, बिल्कुल करते हैं। राम नाम के बिना जीवन का, बिल्कुल करते हैं। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी आंसर सही है। ठीक है, दूसरा सवाल, इसका आंसर है, गुरु नानक के अनुसार ईश्वर के बिना, गुरु नानक के अनुसार ईश्वर के नाम के बिना मनुष्य क्या खाता और क्या बोलता है? देखते हैं। अमृत विष भोजन झूठ विष, भाई राम नाम के बिना आप विष खाते हैं, विष बोलते हैं, इसका आंसर विष होगा। अगला, बिनु गुरु शब्द यानी गुरु उपदेश के प्राणी को क्या नहीं मिल सकता? बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, मुक्ति नहीं मिलती है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका मुक्ति। हरि रस से कवि नानक का क्या अभिप्राय? गन्ने का रस, ईश्वर की भक्ति का आनंद, आयुर्वेद की दवा, गंगा जल, तो भाई ईश्वर के भक्ति का आनंद। ठीक है, पांचवा, गुरु नानक देव के अनुसार शांति का मार्ग क्या है? देखते हैं। तीर्थ यात्रा करना, ना भाई ना, ये बाहरी दिखावा है। जटा बढ़ाना और भस्म लगाना, ये भी दिखावा है। हरि नाम का कीर्तन करना, बिल्कुल सही है। हरि नाम का कीर्तन ही मनुष्य में शांति ला सकता है, इसका आंसर सही होगा। ठीक है, छठा, कंचन माटी जाने का अर्थ क्या होता है? तो कंचन माने सोना, माटी माने माटी, मतलब सोना को भी वो माटी मिट्टी के समान समझता हो, ये इसका अर्थ है। सोने को मिट्टी के समान समझने वाला, ऑप्शन यही सही है। ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? ब्रह्म का निवास उस व्यक्ति के हृदय में होता है जिसमें काम क्रोध नहीं होता। ठीक है, तीर्थों में बिल्कुल नहीं, वनों में बिल्कुल नहीं, काम क्रोध से मुक्त मनुष्य के हृदय में, बिल्कुल सही जवाब है, यही होगा आंसर। ठीक है, आठवां, नानक देव जी ने स्वयं को ईश्वर में कैसे लीन किया? कैसे किया? नानक लीन भयो गोविंद संग, जैसे पानी संग पानी। ठीक है,
तो भाई जैसे पानी में पानी, इसका आंसर होगा बी। 9वां नंबर सवाल, गुरु नानक के अनुसार मुक्ति की जुक्ति यानी तरीका कौन पहचान पाता है? ठीक है, जिस पर राजा की कृपा हो ना, जिस पर गुरु की कृपा हो यही सही है। जिस पर गुरु की कृपा होती है वही मुक्ति को जान पाता। 10वां नंबर सवाल, जटा मुकुट तन भस्म लगाए, मतलब जटाओं को बढ़ाकर मुकुट बना लेना, तन में भस्म लगा लेना, यह पंक्ति किस पर प्रहार करती है? सच्ची भक्ति पर? बिल्कुल नहीं, ये तो सच्ची भक्ति है नहीं। बाहरी दिखावा पर? भाई बाहरी दिखावा ही सही आंसर होगा, बाहरी दिखावा। ऑप्शन बी बाहरी दिखावा। 11 नंबर सवाल, जो नर दुख में दुख नहीं मानो वह किस गुण से संपन्न होता है? अहंकारी ना, ज्ञानी और स्वाभाविक, लालची या विलासी? नहीं, वह व्यक्ति होता है ज्ञानी और स्वाभाविक, जो नर दुख में दुख नहीं मानता। ठीक है। 12वां नंबर सवाल, राम नाम के बिना मनुष्य की मति यानी बुद्धि कहाँ भटकती है? इस संसार में, माया के संसार में, शास्त्रों में, ब्रह्म में, ज्ञान में, हर परिवार में। अरे भाई शास्त्रों में तो बिल्कुल नहीं, ब्रह्म में हाँ हो सकता है, बी आंसर सही। संध्या कर्म निकाल कर में संध्या कर्म से क्या तात्पर्य? शाम का खाना? बिल्कुल नहीं। शाम की पूजा प्रार्थना करना, यही सही आंसर है। शाम का पूजा प्रार्थना करना ही संध्या कर्म का अर्थ है। 14 नंबर सवाल है, गुरु नानक के अनुसार ईश्वर कहाँ कहाँ मौजूद? तो गुरु नानक के अनुसार ईश्वर सर्व जिया मतलब सभी जगह। ठीक है, केवल जल में? बिल्कुल नहीं। केवल थल में? बिल्कुल नहीं। जल, थल और धरती के हर जीव में, यही सही है। जल, थल और धरती के हर जीव में ईश्वर का निवास है। 15 नंबर सवाल, आशा मनसा सकल त्याग के अर्थ क्या होता है? तो मन की इच्छाओं को त्याग देना ही आशा मनसा सकल त्याग है। अगला है ऑप्शन है, नई आशाएं रखना? बिल्कुल नहीं। मन की सारी इच्छाओं और सांसारिक आशाओं का त्याग करें, यही इसका अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और इस तरह से अपना काव्य खंड का पहला चैप्टर समाप्त हुआ, जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, और दूसरा पद इसी में है, जो नर दुख में दुख नहीं मान। ठीक है, तो आप सब भी पढ़िए, अर्थ निकालिए, समझिए, छोटा मोटा भी अर्थ निकालिए मगर निकालिए। ठीक है, और अगर आप हमसे ये पीडीएफ चाहते हैं तो हम पे मैसेज कीजिए, हम आपको दे देंगे फ्री में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय। बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्रांगण। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा।